हेलो, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अष्टोत्तम मोदी सर में। आज क्लास 9 सब्जेक्ट है इंग्लिश, थर्ड समेटिव टेस्ट 2023 का सजेशन है। ठीक है, क्लास 9 का टोटल टाइम दिया गया है 3 घंटा 30 मिनट और फुल मार्क्स है 90 का। आपका आगे दिया गया है नाम आपको भरना है, उसके बाद रोल नंबर, फिर सेक्शन और सीन तो आपका बुक से है। आपका ये चैप्टर 9 का है। ठीक है, चैप्टर 9 या 10 का ही आता है। ठीक है, आपका आगे देख लीजिए। पहला ये आपको पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद खुद से इसको आंसर सॉल्व करना है। इसका हम कर दिए हैं, देख लीजिए। जैसे टिक मार्क करने बोला है, ऑल द पैसेंजर वेयर स्वेटिंग बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ समर इन द ट्रेन, या देयर एंजाइटी, या देयर हार्ड लेबर, या द क्राउड। इसका होगा द हीट ऑफ समर इन द ट्रेन। इस प्रकार सबका हम आंसर लिख दिए हैं। टाइप इसका फैजाबाद। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नरेटर्स जर्नी वाज लखनऊ, कलकत्ता, या फैजाबाद, या देहरा। आंसर होगा फैजाबाद। ठीक है, इस टाइप सबका आंसर हम कर दिए हैं। जैसे इसका भी दिया गया है। ठीक है, फिर द यंगर मंकी वेयर रेडी टू जंप आफ्टर, आंसर होगा फूड। अब यहाँ से खोज कर भरना है आपको। ठीक है, उसके बाद है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स दिया गया है आपको यहाँ पर, तो इसका आंसर यहाँ दे दिए गए हैं। ठीक है, फिर आपको है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हेन हैड द ऑथर अराइव्ड एट द स्टेशन। तो ये आपका आंसर आपको ऊपर से ढूंढना है। व्हेन हैड द ऑथर अराइव्ड द स्टेशन। ठीक है, यहाँ से देखिए आई हैड, तो यहाँ पर आई की जगह लिख दीजिएगा आप द ऑथर, आई को काट दीजिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा द ऑथर हैड अराइव्ड एट द स्टेशन हाफ एन आवर इन एडवांस ऑफ द टाइम फॉर द ट्रेन्स डिपेचर। ठीक है, इस टाइप से आपको शॉर्ट में लिखना है यहाँ पर। फिर है वेयर डिड द यंगर मंकी सिट्स। तो मंकी कहाँ बैठा था आपको बतलाना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दीजिएगा। द यंगर मंकी सेट ऑन द बग ऑफ नीम एंड टेमरेंट ट्रीज। ठीक है, इस टाइप को आपको लिखना है। फिर हु वाज द टेकिंग ए बाथ अंडर द पंप, तो इसका आंसर होगा ए पियर्स मेन पर्सन। ठीक है, इसका आंसर होगा ये। फिर है व्हाट डिड द ऑथर डू आफ्टर द ट्रेन वाज अनाउंस्ड। तो ऑथर का क्या जब ट्रेन अनाउंस हो गया था, तो यहाँ से लिखा है द आई, तो यहाँ आई की जगह का लिखिएगा द ऑथर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आई की जगह द ऑथर लग जाएगा। ये भी आंसर हो गया। अब देखिए आगे फिर पोएम दिया गया है, पोएम को ठीक से पढ़ना है, उसके बाद टिक मार्क का आंसर देना है। ठीक है, तो टिक द करेक्ट आंसर देख लीजिए। व्हेन द विंड रोज इन द स्काई, इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, या नून। आंसर होगा मॉर्निंग। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मॉर्निंग, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप को पढ़ना है। फिर द विंड कैरिड द फर्स्ट शिप टू ए बिग कंट्री, स्मॉल कंट्री, रिच कंट्री, या पुअर कंट्री। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है रिच कंट्री। ठीक है, फिर है द सेकंड शिप टर्न टूवर्ड द वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, या ईस्ट। इसका आंसर होगा ईस्ट। ठीक है, आंसर यहाँ दिया गया है, आपको यहाँ से ढूंढ कर लिखना है। फिर है द विंड हंटेड द सेकंड शिप लाइक ए रैट, कैट, बर्ड, या बीस्ट। इसका आंसर होगा बीस्ट। ठीक है, उसको हट कैसे कहता है लाइक ए बीस्ट, यहाँ पर दिया हुआ है। फिर है विच पोएम आर दिस लाइन टेकन फ्रॉम। इसको लिखिएगा दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम द पोएम द नॉर्थ शिप रिटन बाय फिलिप लेकिन। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है। फिर व्हाट डिड विंड डू द सेकंड शिप। तो सेकंड शिप के साथ हवा का किया, तो देखिए द विंड हंटेड द सेकंड शिप लाइक ए बीस्ट टू आंसर इन कैपेटिविटी। ठीक है, तो लास्ट लाइक ए बीस्ट मीन्स एक राक्षस की तरह उसको हिट किया। इस पर आपको लिखना है। फिर दिया है अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज आपका जो सीन पैसेज होता है वो 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो पोएम और सीन मिलाकर 20 मार्क्स का होता है। अनसीन भी 20 मार्क्स का होता है, 20 नंबर का। ठीक है, तो अगर अनसीन पैसेज पढ़िएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़िएगा, उसके बाद आंसर देखिए। फिर दिया टिक मार्क, पढ़ने के बाद आंसर देखिएगा। टिक मार्क बोला है, तो यहाँ से दिया डिमांड फॉर द वाटर इज इंक्रीजिंग बट द सप्लाई ऑफ वाटर इज
तो इस तरह आपको दिया गया 4 पॉइंट, आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, वो आपको टिक मार देना है, ठीक है। इस तरह से आंसर दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन है, ठीक है, आपका एक नंबर करके है, पहले पढ़िएगा, खुद से आंसर आपको मिल जाएगा। फिर है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज। तो मदर नेचर हैज़ बीन वेरी जेनरस टू अस बाई, इसका आंसर यहीं पर मिल जाएगा आपको, बाई गिविंग अस सो मेनी सोर्सेज ऑफ वाटर, यहीं तक लिख सकते हैं, ठीक है, यहीं तक आपको लिखना है, ठीक है, सोर्सेस ऑफ वाटर यहाँ तक। फिर देखिए, इन मेनी प्लेसेस ग्राउंड वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, ये छोटा है इसलिए लिखनी है, फिट फॉर ड्रिंकिंग। फिर है दूसरा, वी हैव टू फोकस ऑन, इसका आंसर पीछे है आपका, ठीक है, इसका आंसर पीछे देख लीजिए, वी हैव टू फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड स्टॉप पॉल्यूटिंग आवर वाटर, यहाँ तक, ठीक है, आपको वाटर रिसोर्सेज यहाँ तक कर लेना है। फिर है न्यू जनरेशन हैव टू बी ट्रेन, तो इसका आंसर भी पीछे ही दिया गया है, इसका आंसर यहाँ दिया गया है, न्यू जनरेशन टू अडॉप्ट एन इको फ्रेंडली वे ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर दिया गया है, सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेट द 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर मेंशन इन द टेक्स्ट। इस बुक में आपको 2 सोर्स बताना है जो इसमें बताया गया है, तो होगा रेन वाटर रिवर्स आर 2 डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। फिर है व्हाट शुड एवरी टाउन एंड एवरी विलेज डू टू कीप द सराउंडिंग क्लीन, तो क्या करते हैं टाउन और विलेज करता है सफ़ा करने के लिए, तो देखिए यहाँ से लिखिए, एवरी टाउन एंड एवरी विलेज शुड हैव एन इको फ्रेंडली गार्बेज सॉर्टिंग एंड डिस्पोजल सिस्टम, ठीक है, यहाँ तक लिखना है आपको। फिर नंबर है व्हाट शुड एवरी स्कूल एंड कॉलेज इनिशिएट, ठीक है, इसका आंसर देख लीजिए, एवरी स्कूल एंड कॉलेज शुड इनिशिएट प्रोग्राम्स एडुकेटिंग यंगस्टर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ तक स्पेशली वाटर एंड एयर, यहाँ तक लिख देना है, ठीक है, वाटर एंड एयर। अब देखिए ग्रामर है 4 का ये, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स आपको प्रीपोजिशन से भरना है ये, ठीक है, 3 नंबर का रहता है। जैसे लिखा है लास्ट संडे डैश द आफ्टरनून, यहाँ इन लगेगा, व्हेन आई वाज रिटर्निंग होम, तो डैश फ्रॉम स्कूल, ठीक है, आई सो एन, यहाँ एन लगेगा, ओल्ड मैन है, वो है इसलिए, मैन सिटिंग अंडर ए ट्री, ठीक है, अंडर लगेगा, विथ ए, ठीक है, ह्यूज बैग डैश, तो यहाँ इन लगेगा, इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। फिर है बी नंबर, आपका दिया गया है अंडरलाइन जो है वो वर्ड को आपको फ्रेजल वर्ब में चेंज करना है। जैसे पहले दिया है सरेंडर, आपका विथआउट ए फाइट, तो सरेंडर आपका याद रखिएगा, सरेंडर का होता है गिव इन होता है, तो यहाँ पर ईडी लगा है इसलिए मतलब सेकंड फॉर्म में, तो गेव इन हो जाएगा, ठीक है, गिव इन नहीं गेव इन हो जाएगा। फिर रिसेंबल्स एस लगा हुआ है, तो टेक एफ्टर होता है, तो इसमें भी एस लग जाएगा, जहाँ एस लगा हुआ तो इसमें भी एस लगा दीजिएगा, इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। 3 नंबर है नन शुड टॉलरेट इनजस्टिस, टॉलरेट है तो इसका पुट अप विथ होता है, ठीक है, तो टॉलरेट में कुछ लगाया नहीं इसलिए पुट अप विथ, आपका यहाँ हिंट दिया रहता है, उसी में सबको खोज कर लिखना रहता है। क्वेश्चन अगर 3 है तो हिंट दिया रहेगा 4, ठीक है, आपको इस तरह से याद करना है, ये 3 इंपॉर्टेंट था इसलिए देख लीजिएगा इसको। फिर है आपका डू एज डायरेक्ट, यहाँ पर लिख दिया जाएगा सेंटेंस, और उसको का चीज़ को भी चेंज करना है, इधर बगल में लिखा रहेगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर खान इज नॉन टू मी, इसको चेंज करना है वॉइस में, ठीक है, तो आगे से ये आपका पैसिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो जैसे मिस्टर खान इज नॉन टू मी, तो इसका हो जाएगा आंसर आई नो मिस्टर खान, ठीक है, याद रखिएगा, आगे से वॉइस में चेंज है, उसको आंसर में मतलब एक तरह से आंसर दिया हुआ आपको पर्सन बनाना है। फिर दूसरा नंबर दिया है ही लव्स टू प्ले फुटबॉल, चेंज इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन बनाना है, तो लव्स लगा हुआ है, एस लगा हुआ है तो डज होगा,
डज ही लव टू प्ले फुटबॉल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़िएगा, तो नंबर काट देगा, ठीक है। फिर है वाई क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, चेंज इनटू एसर्टिव सेंटेंस। इसका आंसर हो जाएगा डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क, ठीक है, आपको इसका आंसर हो जाएगा। फिर है एज सुन एज ही रीच्ड होम इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, तो नहीं लगाना है, नॉट लगाना है, तो यहाँ पर देखिए लगा दे रहे हैं। नो सुनर याद रखिएगा, यहीं पर एज सुन हो जाएगा तो नो सुनर, इसका चेंज हो जाता है नो सुनर में, याद रखिएगा। हैड ही रीच्ड होम, और यहाँ देन जुड़ जाता है, ठीक है, यहाँ देन नहीं है तो देन जुड़ जाएगा। देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, ठीक है, ये लाइन को जगह से याद रखिएगा। फिर है रन फास्ट और यू विल बी लेट, तो चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल बी लेट, तो जहाँ और दिया हुआ है तो और को हटाकर याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स में बदलना है, इसलिए इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट तो यू विल बी लेट, इसका आंसर ये होगा। फिर है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स नरेशन। देखिए आई सेड टू हिम विल यू शेयर योर टिफिन विथ मी, तो इसका आंसर होगा आई टोल्ड हिम। क्यों सेड का टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए। आई टोल्ड हिम इफ़ ही वुड शेयर हिज टिफिन विथ मी, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका रखिएगा। फिर है आई नो ए मैन हु इज़ वेरी वाइज, चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। इसको आप खुद से बना के कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक तो खुद से आप करिए, अगर नहीं हो रहा तो इसका आंसर हम कमेंट करके लिख देंगे, ठीक है। तो इसका कमेंट दीजिए, बताइए इसका कमेंट में आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करें। फिर है 6 नंबर फाइंड आउट वर्ड सिमिलियर मीनिंग, तो आपको कहाँ से ढूंढना है, अनसीन पैसेज से। अनसीन पैसेज से ही आपको सिमिलियर मतलब एक पर्यायवाची टाइप का आपको ढूंढना है वर्ड, ठीक है। तो पर्यायवाची टाइप का पर्यायवाची शब्द जैसा आपको ढूंढना है, जैसे यहाँ पॉल्यूटेड दिया गया है, फिर टू बिगिन और टू टेक अप, फिर दिया गया है फिर टू ड्रिंक, तो इस तरह से आपको ढूंढना है, ठीक है, आपको उसी में दिया रहेगा। फिर है राइटिंग स्किल, ये 10 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल से टोटल 30 मार्क्स का आता है, तो आपका कुछ भी आ सकता है। जैसे आपके दिया गया है न्यूज रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट है आपका पहला, आपको रिपोर्ट राइटिंग दिया गया है, तो इसमें आपका मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट मंथ ऑफ जुलाई हैवी रेनफॉल, इसके बारे में आपको रिपोर्ट बनाना है कि क्या हुआ, उसमें कितने लोग कितने गांव डूब गए, सब आपको बतलाना, कितने एनिमल को नुकसान हुआ, कितने इंसान को नुकसान हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला, ये सब आपको रिपोर्ट में लिखकर दिखाना है, ठीक है। फिर है राइट ए लेटर टू हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस ऑफ योर स्कूल, क्यों 4 दिन का आपको छुट्टी चाहिए, तो उसका आपको कहाँ जाना है, आपको मैरिज सेरेमनी ऑफ योर अंकल, तो आपको अंकल की शादी में जाना है, इसलिए आपको 4 दिनों की छुट्टी चाहिए, उसके लिए पत्र लिखें, इसको आपको अपना हिसाब से बना लेना है। फिर है 9 नंबर, सब 10 मार्क्स का रहेगा। ही राइट ए स्टोरी, ठीक है, 100 वर्ड में लगभग लिखना है, यूजिंग द फॉलोइंग हिंट, तो हिंट दिया रहेगा इस तरह यहाँ पर से, तो आपको हिंट बनाकर लिखना है। तो कभी भी आप स्टोरी लिखते हैं तो सूटेबल टाइटल, एक टाइटल होना चाहिए, और स्टोरी के बाद एक मॉडल दे दीजिएगा, मॉडल दीजिएगा तो अच्छा लगता है, तो नंबर भी आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, और दूसरे चैप्टर पर या दूसरे सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि हमको दूसरे सब्जेक्ट पर भी वीडियो चाहिए। धन्यवाद, ठीक है।